Let's start with a new chapter, process costing. Let's start. Okay. Now, what is all about process costing? So, process costing is one of the method of finding cost. Okay, cost of the product. तो जब फाइंडिंग कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट आता है तो बॉस ऑलरेडी एक सीख चुके हैं, दैट इज कॉस्ट शीट. यस, मीन्स इफ ऑल द यूनिट्स आर आइडेंटिकल then why are we going for process, why are we not doing with cost sheet? तो बहुत सिंपल है. तो कॉस्ट शीट से भी इसका कॉस्ट आएगा, ऐसा नहीं है ये वाले प्रोडक्ट के लिए तुमको प्रोसेस ही करना है, तुम कॉस्ट शीट से भी निकाल सकते हो. लेकिन कॉस्ट शीट क्या करता है पता है? कॉस्ट शीट डायरेक्टली एंड वाला कॉस्ट पर यूनिट देता है. लेकिन प्रोसेस क्या बोलता है पता है? कोई कोई प्रोडक्ट ऐसा रहता है जो हर एक स्टेज में, आर यू गेटिंग इट, यानी वो डायरेक्टली एक बार मशीन में डाला और आउटपुट आया, ऐसे नहीं होता है. वो अलग अलग मशीन थ्रू जाता है एंड उस पर प्रोसेस होता है. एंड वो एक मशीन से जाने के बाद when you put something in the machine, that is an input. इनपुट मशीन में गया, मशीन में काम हो गया, उसको बोलते हैं प्रोसेस, प्रोसेसिंग. प्रोसेसिंग होने के बाद उस मशीन से जो आएगा प्रोडक्ट, दैट इज एन आउटपुट. लेकिन ये आउटपुट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है. आर यू गेटिंग इट? ये अभी जाएगा दूसरे मशीन में, और ये जब दूसरे मशीन में जाएगा तो ये जो आउटपुट आया है फर्स्ट मशीन के बाद, ये सेकंड मशीन का क्या बनेगा? इनपुट. फिर उस पे क्या बनेगा? प्रोसेसिंग चालू होगा, सेकंड मशीन करेगी एंड फिर से एक आउटपुट आएगा. फिर भी तुम्हारा प्रोडक्ट कंप्लीट नहीं हुआ तो वो फिर से एक इंटरमीडिएट गुड बन गया एंड देन दैट विल एंटर एज एन इनपुट इन योर थर्ड मशीन. सपोज थर्ड इज द लास्ट मशीन जहां पे तुम्हारा प्रोडक्ट विल बी फाइनल एंड वहां पे उस पे प्रोसेस करेगा एंड देन यू विल गेट द फिनिश गुड्स. एम आई क्लियर? सो नाउ जब ऐसे वाले चीज रहता है ना, ऐसा वाला प्रोडक्ट रहता है ना, तो कभी कभी वो प्रोडक्ट है ना इंटरमीडिएट लेवल पे भी बेचा जा सकता है. एंड अगर वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बीच में बेचा जा सकता है तो उसका कॉस्ट भी तो फाइंड आउट करना जरूरी है इन बिटवीन. यस, फॉर एग्जाम्पल इफ यू रिमेम्बर, मैंने तुमको एग्जाम्पल दिया था ऑफ अमूल बटर या अमूल घी. यस, याद है कि भाई ये एक मशीन है, इस मशीन में पहले मिल्क इनपुट होता है, रॉ मिल्क. फिर इसको स्टरलाइज करते हैं. यस, टोनिंग बोलते हैं उसको. अगर तुमने अमूल के पैक पे देखा रहेगा तो उस पे लिखा रहता है सिंगल टोन, डबल टोन्ड, दैट्स अ टोनिंग. ओके, फिर उसको टोनिंग किया जाता है एंड फिर वो बन जाता है तुम्हारा प्रॉपर मिल्क जो बेचा जा सकता है. लेकिन अभी अमूल कर्ड भी तो कर रहा है. तो ये जो मिल्क प्रोसेस होके बाहर आया, ये प्रोसेस्ड होके तुम्हारा मिल्क जो बाहर आया, ओके, ये मिल्क कर्ड के लिए क्या बन जाएगा? इनपुट बन जाएगा. फिर ये मिल्क पे फिर से प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने के बाद बाहर क्या आएगा? कर्ड आएगा. यस, फिर ये कर्ड जाएगा थर्ड वाले प्रोसेस में इन द फॉर्म ऑफ इनपुट. अभी इस पे भी कुछ मटेरियल और ऐड किया जाएगा और इस पे प्रोसेस किया जाएगा. एंड कर्ड में से तुमको दो चीज मिलते हैं, एक होता है बटर और दूसरा होता है बटर मिल्क. यस, फिर बटर और एक अगर और आगे जाना है तो ओके, फिर से बटर विल बिकम इनपुट ओवर हियर, इट विल बी हीटेड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड देन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू घी. नाउ अगर अमूल को घी चाहिए तो दैट घी हैज टू पास टू प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3 एंड दिस इज प्रोसेस 4. एवरीवन, अभी घी के लिए अमूल को सबसे पहला तो ये प्रोसेस्ड मिल्क करना पड़ेगा. अभी प्रोसेस्ड मिल्क करने के बाद उसको क्या बनाना पड़ेगा? कर्ड. अभी तुम मुझे बोलो अमूल कर्ड बेचता है या नहीं बेचता है? बेचता है. तो कर्ड क्या वो बेचने के लिए फिर से अलग से प्रोसेस लगाएगा और कर्ड बनाएगा या एक साथ ही कर्ड बनाएगा? एक साथ ही. तो अगर एक साथ ही बना रहा है तो इसमें से मे बी 1/3 या फिर 2/3 वो आगे डाल रहा है एंड 1/3 वो बेच रहा है.
तो जो भी बेच रहा है, तो ये स्टेज पे कर्ड का बॉस कॉस्ट कितना है, ये कॉस्ट शीट नहीं दे सकते। आर यू गेटिंग इट? तो ये कौन देगा? ये तुमको प्रोसेस देगा। तो इट्स बेटर ना टू फॉलो प्रोसेस कॉस्टिंग. So when a product passes through the various processes and there are intermediate goods in between, it is into some intermediate which will have certain value. तो intermediate उसका cost find out करना है, तो process will be the best way. Cleared? Again, ये cost है, क्या निकालना है तुमको? Cost निकालना है. Clear है? Okay. Now कॉस्ट निकालने के लिए अभी देखो, ये है तुम्हारा प्रोसेस अकाउंट. ये कौन सा है तुम्हारा? प्रोसेस अकाउंट. प्रोसेस अकाउंट, प्रोसेस के अंदर जो जो खर्चा करते हो, जो जो एक्सपेंसेस करते हो, ऑल विल बी डेबिटेड. सबसे पहला क्या डालोगे? मटेरियल. फिर उस पे कौन काम करेगा? वर्कर. दैट इज द वेजेस. एंड ऑब्वियसली ये प्रोसेस जिस फैक्ट्री में होगा उधर का खर्चा, that is the overheads. Are you getting it? If all those expenses are related to this process, then it has to be debited to the process. This is a simple rule. यानी अगर वो खर्चा इस प्रोसेस का नहीं है तो बस वो इस प्रोसेस को डेबिट नहीं होगा. क्लियर एवरीवन? ओके. तो इसके डेबिट में क्या क्या आता है? 3 चीजें होती है. कौन सी 3 चीजें? मटेरियल. अच्छा, कौन से वाले ओवरहेड्स? फैक्ट्री वाले, प्रोडक्शन वाले. ये सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑल नहीं लेगा. इट इज लाइक योर ट्रेडिंग अकाउंट. आर यू गेटिंग इट? तो फिर मिस वो किधर जाएगा? कॉस्टिंग पीएनएल. इसको भी पीएनएल होता है. तो ऑल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाला एक्सपेंसेस एंड बाकी का सारा खर्चा किधर जाएगा? कॉस्टिंग पीएनएल में जाएगा. एक क्लियर है सबको? यस. देखो क्या है ना, सिर्फ कॉन्सेप्ट को पकड़ने का, फिर उसके बाद दुनिया भर का एडजस्टमेंट देने दो ना. हमको सिर्फ कॉन्सेप्ट पकड़ेंगे ना, ऑटोमेटिकली सब आ जाता है. क्या क्या आएगा डेबिट में? बोलो. प्रोसेस में क्या क्या डालते हो? मटेरियल. और क्या बोलो भाई? वेजेस और ओवरहेड्स. एक क्लियर है? अच्छा, अभी हम लोग चालू करेंगे किसी एक चीज को बनाने का. क्या बनाएंगे बोलो? जो अच्छे से समझेगा ऐसा चीज बोलो. हाँ, मिल्क पता है क्या? अरे मिल्क नहीं पता है इसको. एडवर्टाइजमेंट रुकते को अभी बताती हूँ. तो मिल्क रेसिपी लगाओ ना. हाँ ये तो मस्त. मैं खुद, चलो इसको हम कंडेंस मिल्क भी बोलते हैं. अच्छा, वो कुछ अलग बता रहे क्या? उससे कुछ बनाने का बता रहे? ये लगा कर. हाँ, ये कंडेंस मिल्क है. समझा क्या होता है कंडेंस मिल्क? दिस कंडेंस मिल्क. अच्छा, अगर ये मम्मी घर पे कर सकती है क्या? तुम लोग कर सकते हो क्या? वेरी आराम से, कुछ नहीं होता है. एक पतीला लेने का, 1 लीटर मिल्क डालने का, स्लो गैस रखने का, स्टीर करते रहने का, स्टीर करते रहने का, स्टीर करते रहने का. फिर एट द एंड द वाटर गेट्स इवेपोरेटेड एंड व्हाट यू गेट इज मिल्क मेड. अभी इधर देखो, ये तो बनावट है. हा? क्या डाला? हाँ, मैदा. मैदा डाला उन्होंने. अरे मिल्क पाउडर रहेगा, वो मैदा कैसा डालेंगे? मिल्क पाउडर रहेगा. प्लीज यार, क्या तुम लोग यार मैदा बोल रहे हो तो थोड़े. वो बाहर का जो रहता है ना ऐसा हलवाई वाला, वो कुछ तो भी ऐसा, अभी वो भी इतना नहीं, लेकिन करते हैं कुछ तो, मैदा डालते हैं ना मिल्क वाली चीज में. सी द वे ऑफ हीटिंग, एवेपोरेटिंग. ओके, ये मिल्क मेड समझा ना क्या है? अभी बंद करती हूँ, अभी टाइम पास हो गया. चल बहुत, अभी आता है इधर. चल, तो मिल्क मेड के लिए क्या लगेगा बॉस? मिल्क लगेगा. करेक्ट है. तो मैंने है ना 10 लीटर मिल्क लिया. ओके, अभी इस पे ऑब्वियसली वर्कर काम करेगा. अच्छा, 1 लीटर मिल्क का कॉस्ट क्या है?
सिक्सटी पकड़ो क्या ऑन एन एवरेज, छोड़ो ना, क्यों तुम्हारा मेरा किसी का नहीं। 60 पकड़ लेती हूँ ऑन एन एवरेज, तो 10 लीटर का कॉस्ट कितना हो गया भाई? 600। करेक्ट है। अभी 10 लीटर एक वर्कर खड़ा है और वो 10 लीटर को क्या कर रहा है, उसको कंटिन्यूस उधर खड़ा रहना है। तुम ऐसा सोचोगे मैं पतीला लूंगा उसको रखूंगा और बाहर बाहर जाऊंगा तो खत्म सब, वो मिल्क केक तो बाहर निकल जाएगा। एंड जब वो कंटेंट कम होगा एंड इफ यू डोंट कीप ऑन स्टिरिंग ऑन इट, तो उसके ऊपर मलाई जमेगी एंड इंस्टेड ऑफ मिल्क मेड यू विल गेट रबड़ी। यस, दैट इज हाउ द प्रोडक्ट्स आर मेड। ये सब तुमको समझ में आना चाहिए। यस, तो अभी ये वर्कर स्टीर करते रहेगा, स्टीर करते रहेगा। 10 लीटर वो स्टीर कर रहा है, यानी वो क्या कर रहा है, वो इवेपोरेट कर रहा है। करेक्ट है बॉस? ओके। अभी प्रपोर्शन ऐसा है कि जब मैं 10 लीटर रखती हूँ ना इवेपोरेट करने को, तो उसमें से 8 लीटर पानी निकल जाता है। तो मेरे को कितना मिलता है? 2 लीटर। करेक्ट है। डाला कितना? 10। इसमें से 8 चला गया और हाथ में कितना आया? 2। कैन आई से 10 is my input, 2 is my output and 8 is my loss। ये करेक्ट है? ओके। अभी जो वर्कर, जो बंदा काम कर रहा है, वो 500 रुपीज ले रहा है। यस। फिर बाकी के सारे ओवरहेड्स आए, गैस आया एंड ऑल, मैंने शुगर वगैरह सब इसमें ही पकड़ लिया, वो पकड़ो एक्स्ट्रा 500। ठीक है। सो अभी मेरा टोटल कॉस्ट कितना हो गया बॉस? करेक्ट है। अभी इतना खर्चा करने के बाद कितना आया हाथ में? 2 लीटर। अभी कस्टमर जो आ रहा है मिल्क मेड लेने के लिए, ओके, वो जब आएगा, 2 लीटर मैं उसको दे रही हूँ, दैट टाइम कैन आई चार्ज हिम कॉस्ट ऑफ दिस 10 लीटर मिल्क, और आई शुड चार्ज हिम ओनली 2 लीटर्स ऑफ मिल्क का कॉस्ट? आई एम गिविंग हिम ओनली 2 लीटर्स ऑफ मिल्क मेड। पक्का? क्यों? बस तेरे लिए ही तो इवेपोरेट किया ना, तब जाके मिल्क मेड बनाना। यानी ये 8 लीटर जो लॉस है, ये होना ही है, ये करना ही है। इट इज अ नीड ऑफ द प्रोडक्ट। इसके अलावा प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, और इस लॉस को बोलते हैं नॉर्मल लॉस। एंड बॉस, नॉर्मल लॉस हम लोग नहीं उठाएंगे, नॉर्मल लॉस कौन उठाएगा? कस्टमर। क्लियर कॉन्सेप्ट रखो दिमाग में, फॉर्मूला वर्मूला नहीं करने का, कॉन्सेप्ट याद रखो। कस्टमर को बोलने का भाई तेरे लिए है, तुझे पूरा 10 लीटर का कॉस्ट देना है मुझे। एग्रीड? यानी यहां पे है ना, ऐसे लिखा जाता है, आई विल टेल यू कि भाई 10 डाला तो लॉस हो गया कितने का? 8 लीटर्स का। तो मुझे आउटपुट कितना मिला? आउटपुट कितना मिला? 2 लीटर्स। ओके। तो बोलो, ये मटेरियल का पूरा 600 आई विल टेक फ्रॉम द कस्टमर और नॉट? यस। ये वर्कर का 500? यस। ये ओवरहेड का 500? यस। सो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ दिस 2 लीटर? पूरा 1600। समझा? एंड व्हाट विल बी द कॉस्ट पर लीटर नाउ? 800। क्लियर है? अभी देखो, हाँ बनाने, अभी ये तुमको समझा ना? अभी बनाने वाले ने देखो फॉर्मूला कैसे बनाया, वो बोलता है कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू वॉट एवर इज योर टोटल कॉस्ट, वॉट एवर इज योर टोटल कॉस्ट माइनस, अभी फिलहाल इसके बारे में मत सोचो, स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस, इसके बारे में मत सोचो, डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट माइनस द नॉर्मल लॉस का यूनिट्स। टोटल इनपुट माइनस द नॉर्मल लॉस का यूनिट्स, यानी
टोटल कॉस्ट तुम्हारा कितना है 1600, स्क्रैप वैल्यू फिलहाल अपने पास कुछ भी नहीं है, डिवाइडेड बाय व्हाट इज माय टोटल इनपुट 10 लीटर्स एंड व्हाट इज माय नॉर्मल लॉस का यूनिट्स 8, सो 10 - 8 इज 2 एंड वो बोल रहे 800 कॉस्ट पर यूनिट। वो तो हमको भी आया, कॉमन सेंस है, समझा? पक्का क्लियर है? हेलो, नक्की? ओके, अभी आ गया। अभी क्या हुआ, स्टीर करते करते वो जो वर्कर था वो सो गया। 8 लीटर इवेपोरेट होना चाहिए था, उसने 9 लीटर इवेपोरेट किया, बचा कितना? क्लियर है? यानी 1 लीटर जो गया एक्स्ट्रा, कैन यू टेक दैट कॉस्ट फ्रॉम योर कस्टमर? यू कैन नॉट टेक। आर यू गेटिंग इट? यानी आउटपुट कितना आया तुम्हारे हाथ में? 1। एवरीवन पक्का? देखो वही चीज, मटेरियल, वेजेस, ओवरहेड्स 600 500 500 कितना 1600 एवरीवन। अभी बोल रहे भाई आउटपुट सिर्फ 1 ही लीटर आया, आउटपुट सिर्फ 1 ही लीटर आया, तो क्या ये 1 लीटर जब कस्टमर को बेच रहे हो क्या पूरा 1600 उससे लोगे? नहीं, समझा? 2 लीटर आना चाहिए था ना आउटपुट, दैट इज नोन एज एक्सपेक्टेड आउटपुट, जिसमें से 1 लीटर नाउ इज द एबनॉर्मल लॉस। बॉस मेरा वर्कर सोया, क्या वो कस्टमर की गलती थी? नहीं। तो आई विल से ये जो कॉस्ट है दैट हैज टू बी डिवाइडेड बिटवीन 2 थिंग्स। व्हाट आर द 2 थिंग्स? एबनॉर्मल लॉस एंड द गुड यूनिट्स। क्योंकि अगर मेरा वर्कर नहीं सोया होता तो ये 1 लीटर भी अच्छा यूनिट ही होता ना, तो कॉस्ट इस पे भी उतना ही स्प्रेड होना चाहिए जितना एक गुड यूनिट पे हो रहा है। Am I cleared, everyone? So what does we say that whenever you have to calculate your cost per unit, your total cost should be divided by the expected output and not the actual output. And what is expected output is nothing but whatever you input minus your normal loss. Only normal loss. Don't deduct your abnormal loss. क्योंकि वो अगर डिडक्ट करोगे तो बर्डन किस पे शिफ्ट होगा पता है? कस्टमर पे शिफ्ट होगा। अगर देखना है तो देखो, ये हो गया 1600, इसको ये 10 लीटर डाला था ना, 10 माइनस नॉर्मल लॉस कितना है 8, और अगर एबनॉर्मल को माइनस करोगे 1 इधर माइनस करोगे तो पूरा कॉस्ट पर लीटर कितना आएगा 1600, यानी पूरा कस्टमर पे डाल रहे हो जो नहीं चलेगा। तो बोल रहे ये एबनॉर्मल इधर से नहीं माइनस करने का। डू यू एग्री और नॉट? इसको झटका आ गया। Whenever I am in a good phase of teaching, something like that happened. Everyone, तो इधर भी क्या माइनस होगा? सिर्फ नॉर्मल लॉस। तो नॉर्मल लॉस कितना माइनस हो गया? 8। तो 1600 डिवाइडेड बाय 2 कितना आया कॉस्ट पर यूनिट? 800, उतना ही आया जितना हमको पहला आया था। एवरीवन, तो नाउ ये जो है एबनॉर्मल लॉस 1 into 800, ओके, तो वो क्या माइनस करेगा? सिर्फ नॉर्मल लॉस। अभी भी नहीं जा रहा है यार। तो दिस विल बी हाउ मच? 800। तो भाई एबनॉर्मल लॉस भी 800, 1 लीटर इंटू 800 800, एंड आउटपुट भी 1 यूनिट इंटू 800 800, हो गया मैच 1600। ये समझ में आया एवरीवन? पक्का? आगे जाओ। दूसरा, मेरे वर्कर को पिक्चर देखने जाना था, क्या किया? क्या करेगा बोलो?
जल्दी गैस बंद करेगा और भागेगा। यानी 8 लीटर इवेपोरेट करना था, उसके जगह पे उसने सिर्फ 7 लीटर इवेपोरेट किया और चला गया। आर यू गेटिंग इट? तो मेरा आउटपुट कितना आया? आउटपुट कितना आया? 3 लीटर आया। समझा? सो मटेरियल, वेजेस एंड ओवरहेड्स, मटेरियल 600, ये 500 और ये भी 500, तो 3 लीटर आया। आई शुड नॉट डू, द बेनिफिट शुड नॉट बी पास ऑन टू द कस्टमर। याद रखो, अगर लॉस हुआ एबनॉर्मल तो तुम कस्टमर से लेते हो क्या, उसके जेब से? तो बेनिफिट हुआ तो भी उसको मत दो। क्यों मत दो पता है? आज दोगे तो कल भी मांगेगा, तब क्या करोगे? ऐसा नहीं है तुम्हारी नीयत खराब है, तुमको देना है, लेकिन अगर आज दोगे तो याद रखो कल भी देना पड़ेगा। समझ रहे हैं? क्योंकि वो बोले ना, अरे कल तो तुमने 500 में दिया था, आज क्यों 800 ले रहे हो? बोल सकता है, करेक्ट है। अगर तुम बोलोगे टोटल ये कितना आ गया, देखो 1600, इसको अगर 3 से डिवाइड किया तो कॉस्ट विल बी समथिंग 500 एंड समथिंग, राइट? समझ रहे? 533, तो आज 533 में दिया, आज वर्कर भाग गया, इसलिए क्या कल भी भागेगा क्या? या तो उसको फायर करेंगे या तो उसको अच्छे से समझाएंगे कि नेक्स्ट टाइम वो नहीं जाएगा, वो प्रॉपरली इवेपोरेट करेगा। समझ रहे हैं? तो नेक्स्ट टाइम जब प्रॉपरली प्रोडक्ट आएगा तो क्या तुम तुम्हारे कस्टमर को 500 में दे पाओगे ये? तो योर कस्टमर विल बी अनसेटिस्फाइड। अरे ऐसा कैसा, कल 500 लिया था आज 800 बोल रहे हो, नहीं चाहिए, हम दूसरी दुकान में जाते। यू लूज योर कस्टमर्स। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट, राइट? सो देयरफॉर ना भाई, ठीक है, 3 निकाला तूने तो तूने एक्स्ट्रा मुझे कितना दिया? 1। everyone, that 1 is my abnormal gains. Which gains? abnormal। हाँ भाई, नॉर्मल गेन्स नहीं है ये एबनॉर्मल गेन्स है। एवरीवन, इधर मैं बाय नॉर्मल लॉस पहले लिखूंगी। मेरा नॉर्मल लॉस कितना होना चाहिए? 8। एक्चुअल में कितना हुआ? हाउ मच आई शुड राइट हियर, 8 और 7? नेवर। इट इज ऑलवेज, नॉर्मल लॉस इज ऑलवेज एन एक्सपेक्टेड वाला। तुम बिगिनिंग से ही है ना सोच के रखते हो, तुम्हारे इंडस्ट्री में सब कुछ फिक्स्ड रहता है कि कितना % इवेपोरेट करना है। एवरीडे सोचते हो क्या आज इतना इवेपोरेट हुआ तो ये नॉर्मल लॉस है? ऐसा नहीं रहता। इट इज डिसाइडेड, प्री डिसाइडेड, दैट भाई इसमें से कितना %, 80% हैज टू बी माय नॉर्मल लॉस। ये कॉन्सेप्ट दिमाग में फिट रखो। ये वाला नॉर्मल लॉस इज एन एक्सपेक्टेड नॉर्मल लॉस एंड नॉट द एक्चुअल नॉर्मल लॉस। एम आई क्लियर? और ये जो आउटपुट आता है ये एक्चुअल आउटपुट होता है। एम आई क्लियर विद दिस? यस। सो व्हाट इज योर एक्सपेक्टेड नॉर्मल लॉस? 8। एवरीवन, तो देखो मैच नहीं हो रहा है डेबिट एंड क्रेडिट वाला क्वांटिटी, तो इधर 1 लिखा तो मैच हो जाएगा। ये 1 जो होता है इसको हम बोलते हैं एबनॉर्मल गेन्स। क्लियर है? अभी कॉस्ट पर यूनिट निकालते वक्त विल यू कंसिडर योर एबनॉर्मल गेन्स? नो, उसका बेनिफिट कस्टमर को नहीं देने का। टेक द टोटल कॉस्ट, divide by the expected output. What is expected output? Whatever is my input minus the normal loss. मेरा input कितना था? 10, normal loss 8, expected I'm talking about, तो मेरा expected output कितना होना चाहिए? 2। करेक्ट है? Am I fast? So total cost 1600 डिवाइड बाय 2। देखो कंसिस्टेंसी आ गया कॉस्ट में, वेदर देर इज नो abnormal loss, whether there is abnormal loss or whether there is abnormal gains, तुम्हारा कॉस्ट पर यूनिट सेम रहता है। एंड फिर इधर ये 3 को 800 से मल्टीप्लाई करो तो ये 2400 होगा। एंड इधर 1 आ गया ना डेबिट में, इसको भी 800 से मल्टीप्लाई करो तो ये 800 हो गया। तो डेबिट एंड क्रेडिट विल मैच, 2400 2400। एम आई क्लियर? श्योर? ये कॉन्सेप्ट याद रखना, ठीक है? वंस अगेन,
normal loss, the burden has to be shifted to the customer. Therefore, your total cost will always be divided by expected output. And what is expected output? It is nothing but your whatever you input minus the normal loss ka unit, only normal loss ka unit. And why you will minus that normal loss ka unit? So boss, you have to take this burden. Who has to take this burden? Customer. We will not bear this cost. Samjha everyone? Abnormal loss is a loss over and above normal loss, burden of which will never be taken by the customer. Therefore, abnormal loss will always be valued at a cost price. Because अगर तुमसे मिस्टेक नहीं होता तो ये गुड यूनिट होता, यानी जो कॉस्ट तुमने इनकर्ड किया है वो इस यूनिट के लिए भी है, इसीलिए इस एबनॉर्मल लॉस को कॉस्ट पे वैल्यू करने का. देन कम्स एबनॉर्मल गेन्स. एबनॉर्मल गेन्स इज द आउटपुट अबव एक्सपेक्टेड आउटपुट. तुमने एक्सपेक्ट इतना किया था लेकिन ज्यादा आ गया, तो वो जो ज्यादा आ गया, दे आर द गुड यूनिट्स. सो ऑब्वियसली दे हैव टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट ओनली. एम आई क्लियर्ड everyone? Yes. So always divide your total cost of that process with which output? What is expected output? Which normal loss? Expected or actual? करेक्ट है, पक्का, वेरी गुड. अभी यहां तक तुमको समझा. अभी देखो, ये जो नॉर्मल लॉस हमने अभी देखा एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल था मिल्क का, राइट, जो इवेपोरेट हो रहा है. 8 लीटर चला गया ना. अभी जो चला गया उसको बेच तो नहीं सकते, राइट. बट नॉर्मल लॉस जरूरी नहीं है कि वो इवेपोरेट ही होगा, अलग अलग टाइप ऑफ इंडस्ट्री है. एग्जाम्पल ले लेते हैं. देखो, ओके, हमारी इंडस्ट्री जो है वो ये कैलकुलेटर बनाती है. ओके, आवर फैक्ट्री मेक्स दिस कैलकुलेटर. ओके, ये नॉर्मल एग्जाम्पल है हर कॉस्ट के लिए. हाँ, इट इज नथिंग ओनली फॉर प्रोसेस, हाँ, एवरीवेयर. तो ये प्लास्टिक का बॉडी है, ये स्क्वायर ऐसा दिख रहा है, इतना प्लास्टिक का बॉडी है. फिर इसको मोल्ड किया जाता है, ऐसे ही बनता है प्रोडक्ट. तो क्या होता है, मेरा मशीन जो है ना, वो मशीन है ना, ऐसा यहां से लेके वहां तक इतना लंबा प्लास्टिक का शीट बनाता है. एट ए टाइम तुम ग्रैन्यूल्स डालोगे तो ऐसा टुकड़ा टुकड़ा नहीं मिलेगा, एक साथ इतना बड़ा लंबा शीट मिलता है. क्लियर है? अभी तुमको ये साइज का कैलकुलेटर बनाना है तो तुमने साइज देखा हुआ है, इतना लगता है, वो प्रॉपरली मेजर्ड रहेगा. फिर एग्जैक्ट उतने साइज का कटिंग होता है. अभी कटिंग होने के बाद क्या होता है, इतना सा बचता है एंड में. अभी तुम कितना भी तुमने ट्राई किया तो भी वो उसको सेव नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारा मशीन का डिजाइन ही वैसा है एंड तुम्हारा प्रोडक्ट का साइज ही उतना है. समझा? अभी वो जो इतना इतना बचा, दिन में कितना निकलेगा ना, वो स्क्रैप है. इज इट अ नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस? क्या तुम्हारे हाथ में है? नहीं भाई, नॉर्मल लॉस है. तो ठीक है, ये नॉर्मल लॉस है, एग्रीड. अभी वो जो बचा हुआ पार्टिकल्स है, क्या ऐसे ही फेंकोगे या भंगार में बेचोगे ना, इन द फॉर्म ऑफ स्क्रैप? एग्रीड? उसको बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू ऑफ द नॉर्मल लॉस. अभी तुम मुझे बोलो, कस्टमर को अगर उसके कंधे पे, उसके सर पे नॉर्मल लॉस का बर्डन डाला तुमने, तो उसके स्क्रैप का बेनिफिट भी उसको मिलना चाहिए. एग्रीड? तो इसीलिए अगर तुम्हारा नॉर्मल लॉस कोई स्क्रैप वैल्यू अगर देता है ना, तो टोटल कॉस्ट को उससे कम कर दो. डू यू एग्री? Therefore, your cost per unit is nothing but whatever is your total cost of that particular process
minus the scrap value of only normal loss. हाँ बॉस, एबनॉर्मल लॉस का स्क्रैप वैल्यू माइनस नहीं करेंगे. क्यों नहीं करेंगे? वेरी गुड, थैंक यू. एबनॉर्मल लॉस को ब्लेम हम कस्टमर को नहीं कर रहे हैं, हम अपने कंधे में ले रहे हैं, तो उसका बेनिफिट भी उसको नहीं देंगे. आर यू गेटिंग इट? I don't know, but I have heard many people saying, and the one who teaches TY also, see, we don't take abnormal loss down, na. Therefore, we should not minus scrap value from above of abnormal loss. What a pathetic answer it was. But anyways, तुमको कॉन्सेप्ट समझा? पक्का? ओके, तो ये स्क्रैप वैल्यू किस चीज का होना चाहिए बॉस? नॉर्मल लॉस का, डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड आउटपुट. बोलो एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है? टोटल इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस इन यूनिट्स. ये यूनिट्स में चल रहे हैं, और ये जो होता है इसको हम बोलते हैं एक्सपेक्टेड आउटपुट. टोटली डिफरेंट. सी, दिस इज ऑल टीवाई में. ये तुमने टीवाई में किया है बॉस, पता नहीं कितना दिन करते हो ये वाला कॉन्सेप्ट. पहले नॉर्मल लॉस लेते हो, फिर एबनॉर्मल लॉस सीखते हो, फिर, लेकिन ये कॉन्सेप्ट इतना ही है. टीवाई का कॉन्सेप्ट इतना ही है, फिर उसके सिर्फ क्वेश्चंस रटते रहने का, सॉल्व करते रहने का. ओके, तो अभी जिसका टीवाई आना बाकी है उसके लिए ये खत्म. क्लियर एवरीवन? वंस अगेन. ओके, चलो. So there are three things which you will come across always. Whatever is the total cost, if that cost, what, सबसे पहला process. Okay, process will be debited with the cost incurred on that process. Agreed? If that cost relate to that process, debit it. If it doesn't relate to that process, forget it. Clear है? कितने टाइप के कॉस्ट रहते हैं भाई? मटेरियल होता है, वेजेस होता है, और ओवरहेड्स होता है. ठीक है, ये टोटल कॉस्ट होता है. अभी ये टोटल कॉस्ट, आर यू गेटिंग इट, इनकर्ड करने के बाद तुमको प्रोडक्ट मिलता है जिसको बोलते हैं हम आउटपुट. ये पूरा टोटल कॉस्ट विल बी डिवाइडेड बाय दैट आउटपुट. यू विल गेट योर कॉस्ट पर यूनिट. बट व्हाट इफ देयर इज अ नॉर्मल लॉस? व्हाट इफ देयर इज अ नॉर्मल लॉस? Then boss, normal loss is a normal thing which will happen in the process, which is unavoidable. Normal loss is always unavoidable, and therefore the burden has to be shifted on the customer. Clear है? In such case, your cost per unit will always be your total cost, total net cost. Net cost यानी whatever is your total cost minus the scrap value if any of the normal loss. That's your net cost. डिवाइड बाय द एक्सपेक्टेड आउटपुट. अगर पूरा आउटपुट नहीं आ रहा है तो एक्सपेक्टेड आउटपुट से डिवाइड करो. एंड व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउटपुट? व्हाटएवर यू इनपुट माइनस द नॉर्मल लॉस. एक्चुअल नॉर्मल लॉस या एक्सपेक्टेड? एंड तक याद रखने का. ये जब एक बार एक है ऐसा क्वेश्चन जिधर है ना, ये आएगा तुम्हारा नॉलेज टेस्ट करने के लिए. ठीक है, तो एक्सपेक्टेड आउटपुट से डिवाइड किया, यू विल गेट योर कॉस्ट पर यूनिट. एक क्लियर है? नाउ द फेज इज दैट along with normal loss there is more additional loss. That additional loss, the loss above the normal loss which was avoidable, but फिर भी ये हुआ, वो वाले लॉस को हम क्या बोलेंगे? abnormal loss. And the burden of abnormal loss should never be shifted on the customer. Therefore, whatever is a net cost, net means minus the scrap value only of the normal loss, will always be spread on expected output and not on the actual output. अगर actual output पे किया तो क्या होगा पता है? Abnormal loss का cost ये वाले यूनिट्स में जाएंगे. समझा? तो expected output again वही, whatever you input minus the normal loss. Cleared? And your abnormal loss unit will be valued at the same price at which your good output is valued. Why? क्योंकि बॉस अगर हमने गलती नहीं किया होता तो ये इतना ही इसका हर यूनिट का कॉस्ट आता था, इसलिए वो हमको बेयर करना है. एक क्लियर है सबको?
And then the last one, that is the abnormal gains. Now abnormal gains will be something you have received more than the expected output. So that time you will face the problem of abnormal gains, means received more than what you have expected. तो obviously इसका जो benefit है, even that will not be passed on to the customer, everyone. And since it is equivalent to good unit, it will be valued at the same cost price. And therefore we intact remain to the same cost per unit is whatever is your total cost minus the scrap value of your normal loss divided by the expected output. एक क्लियर है? अच्छा, अभी एक छोटा सा चीज, ये एबनॉर्मल गेन्स आएगा किधर से? ये ऊपर से तो नहीं टपकेगा ना. अगर 10 लीटर तुमने डाला, आर यू गेटिंग इट? तुम बोल रहे हो 8 लीटर का इवेपोरेट हो रहा है, होगा. आर यू गेटिंग इट? तो आउटपुट 2 आना चाहिए था, तो 3 कैसे आया? नॉर्मल लॉस. यानी दिमाग को क्लियर बोल दो. सी द सेंटेंस इज सो वंडरफुल. एबनॉर्मल गेन्स टेक्स बर्थ फ्रॉम नॉर्मल लॉस. एग्री? ये कहीं और से आएगा नहीं. एक्स्ट्रा 1 थोड़ी ना ऊपर से आएगा. वो तो तुमने जो सोचा था ना नॉर्मल लॉस इतना होगा, वो उतना नहीं हुआ, एंड उसके वजह से एबनॉर्मल गेन्स आया. एंड याद रखो, जिधर एबनॉर्मल लॉस आएगा उधर एबनॉर्मल गेन्स नहीं आ सकता है, और जिधर एबनॉर्मल गेन्स आएगा उधर एबनॉर्मल लॉस नहीं आएगा. यानी कॉम्बिनेशन विल बी नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस, और नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल गेन्स. लेकिन फिर से बोल रही हूँ, एबनॉर्मल गेन्स विल ईट, इट हैज ईटन अप योर, समझा? पक्का? अभी इसके वजह से ना तुमको उसका अकाउंटिंग भी बहुत इजी जाएगा. क्लियर? चलो, तो अभी तुम्हारे सामने में एक क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ. अच्छा, इसका है ना थ्योरी नोट्स मैंने पूरा अलग बनाया है. जितने भी मैं चैप्टर्स पढ़ाती हूँ उसका सारा थ्योरी नोट्स मेरा अलग बना है. यू विल गेट इट ऑन. तुमको मिला था क्या ग्रुप 2 के बाद? नहीं ना? हाँ, तुमको मिल जाएगा. वॉट एवर आई हैव स्पोकन, एवरीथिंग. ओके, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 1. जस्ट सिर्फ क्वेश्चन को देखो, तुम उसको समझ के लो. तुमको कुछ नहीं करना, सिर्फ समझ के लेना. प्रोडक्ट X is obtained after it passes through 3 distinct processes. You are required to prepare process account from the following information. So process 1, 2 and 3, 3 process account है. मटेरियल का जो कॉस्ट है टोटल 15,084 है, जिसमें से 5,200 प्रोसेस 1 का है, 3,960 प्रोसेस 2 का है, 5,924 प्रोसेस 3 का है. फिर डायरेक्ट वेजेस जो है टोटल 8,000 है, जिसमें के 4,001 के है, 6,002 के है एंड 8,003 के है. ये 18 है, प्रिंटिंग मिस्टेक रहेगा उधर. सेम वे प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी 18,000 है, लेकिन उसका ब्रेकअप नहीं दिया है. ओके, तो ब्रेकअप नहीं दिया, लेकिन नीचे इंफॉर्मेशन वो लोग देंगे. क्लियर है? नाउ 1,000 यूनिट्स at a rate of ₹6 per unit was introduced in, यानी प्रोसेस 1 में तुमने ये इनपुट डाला. एवरीवन, नाउ production overheads are to be distributed at 100% of direct absorption. Overheads is 100% of direct wages. समझा? तो ये प्रोडक्शन ओवरहेड, अगर प्रोसेस 1 का डायरेक्ट वेजेस 4,000 है तो प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी कितना रहेगा? 4,000. अगर ये 6,000 है तो ये भी कितना रहेगा? 6,000. और अगर 8,000 है तो ये भी कितना रहेगा? 8,000. और हो गया ब्रेकअप 18 का. ये समझा? आगे जाओ. नाउ एक्चुअल आउटपुट
इन यूनिट्स, ये इधर का है एक्चुअल आउटपुट इन यूनिट्स, देन बाजू का कॉलम है नॉर्मल लॉस का, एंड द वैल्यू ऑफ स्क्रैप पर यूनिट दिया है। प्रोसेस 1 का एक्चुअल आउटपुट इज 950, 2 का 840, 3 का 750, एंड ये नॉर्मल लॉस के ये जो परसेंटेज दिए है ना, दिस इज द एक्सपेक्टेड नॉर्मल लॉस। याद रखो, परसेंटेज हमेशा बिगिनिंग से ही डिसाइड हुआ रहता है। आर यू क्लियर? So this is your expected normal loss and this is the scrap value at which you can sell your scrap. Prepare process account for 1, 2 and 3 and also prepare abnormal loss and gain account as well as normal loss account. TY BCom या TY वाले बच्चों को ये वाले अकाउंट का डर रहता है, डर लगता है उनको। ओके, वो सब फोबिया भी निकल जाएगा, कुछ है ही नहीं उसमें। जब कॉन्सेप्ट पता है तो उसमें कुछ भी नहीं है। पहले तो हम प्रोसेस देख लेते हैं। एवरीवन, नो वन विल राइट, कोई लिखेगा नहीं, सिर्फ देखेगा, क्योंकि बाकी बाद में तुमको ही करना है, बहुत से क्वेश्चंस है तुमको करने के लिए। चलो, अभी मैं सबसे पहला साइमल्टेनियसली 3 प्रोसेस एक साथ नहीं बनाने का, पहला 1 को बंद करने का, फिर 2 के पास जाने का। क्यों ऐसा? बिकॉज आउटपुट ऑफ प्रोसेस 1 विल बिकम इनपुट ऑफ प्रोसेस 2। क्लियर है? ओके, तो पहले ना आई विल प्रिपेयर माय प्रोसेस 1 अकाउंट। अभी क्योंकि तुम्हारा शुरुआत है तो मैं 2 के जगह पे 3 कॉलम बनाती हूँ। ये मेरा डेबिट साइड है और ये मेरा क्रेडिट साइड है प्रोसेस अकाउंट का। ओके, अभी डेबिट साइड में 2 के जगह पे कितना कॉलम बना रही हूँ? 3 कॉलम। एक है अमाउंट का, दूसरा है, हमको यूनिट्स लगता है ना, लेकिन मैं और एक बना रही हूँ 3, यानी फर्स्ट कॉलम विल बी ऑफ यूनिट्स एंड दूसरा विल बी माय रेट पर यूनिट, एंड देन आई विल मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स एंड आई विल से दिस इज माय अमाउंट। एक क्लियर है? पर्टिकुलर्स। अभी इधर भी क्रेडिट साइड में आई विल प्रिपेयर हाउ मेनी कॉलम्स? 3 कॉलम्स। यानी रेट पर यूनिट जो मैंने बनाया है ना, दैट इज नॉट अ कंपल्शन, बस तुमको समझ में आना चाहिए इसलिए मैंने बनाया है फिलहाल। तो मे भी 1-2 क्वेश्चन के लिए मैं बनाऊंगी, उसके बाद मैं उसको नहीं बनाऊंगी। सो ये मेरा पर्टिकुलर्स, ये मेरा यूनिट्स, ये मेरा रेट पर यूनिट और ये मेरा अमाउंट। चलो, अभी ये मेरा कौन सा प्रोसेस है? प्रोसेस 1 अकाउंट। चलो, प्रोसेस 1 अकाउंट, मटेरियल 5200, दैट इज द कॉस्ट ऑफ दिस प्रोसेस, आई विल डेबिट टू इट टू मटेरियल। ओके, अभी मटेरियल ये वाला भी है 5200 प्लस 1000 यूनिट्स एट अ रेट ऑफ 6 पर यूनिट वाज इंट्रोड्यूस इन प्रोसेस 1। तो जो यूनिट्स में होता है वो तुम्हारा मेन मटेरियल रहता है। कंडेंस मिल्क अगर बना रहे हो तो मिल्क भी लगेगा और शुगर भी लगेगा। मिल्क भी मटेरियल है, शुगर भी मटेरियल है, लेकिन मेन कंटेंट क्या है? मिल्क। ये समझा सबको? यस। सो 2 मटेरियल है, तो मैं यहाँ पे पहले 2 मटेरियल इनपुट कर देती हूँ। पहले 2 मटेरियल इनपुट कितना है? ये 1000 एट द रेट ऑफ 6, यानी ये कितना हो गया? 6000। अगर इधर 6000 होता तो वो यही है, लेकिन ये अलग फिगर है, तो दिस मस्ट बी द अदर मटेरियल। सो कैन आई कॉल दिस एज सन्ड्री मटेरियल? कॉल इट एज सन्ड्री और कॉल इट एज अदर। एवरीवन, सो कैन आई से 2 सन्ड्री मटेरियल या फिर अदर मटेरियल जिसका यूनिट्स नहीं दिया है, डायरेक्टली अमाउंट दिया है कितना? 5200। फिर उसके बाद और कौन सा खर्चा है? वर्कर का, दैट इज वेजेस। सो 2 वेजेस कितना है? 4000। और क्या है? 2 प्रोडक्शन ओवरहेड्स, दैट इज 2 ओवरहेड्स, कितने का है? 4000 का। एवरीवन, ठीक है। चलो, मैंने मटेरियल को डाला, वर्कर काम कर रहा है, ओवरहेड्स इनकर्ड हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है। एवरीवन, प्रोसेस होते वक्त इसमें से क्या होगा? नॉर्मल लॉस।
तो ढूंढो नॉर्मल लॉस प्रोसेस 1 का कितना है 5%। तो भाई जो 1000 डाला था उसमें से 5% जाएगा। A loss will have debit balance or credit balance? Loss will have debit balance, यानी normal loss will be debited. So what will be credited is process account. Everyone कि प्रोसेस में से इतना यूनिट्स गया, क्लियर है? तो इसके क्रेडिट साइड में आई विल राइट नॉर्मल लॉस एट द रेट ऑफ 5%। 5% किसका? जितना डालते हो उसका। कितना डाला है तुमने? 1000। तो 1000 इंटू 5% दैट इज 50। एवरीवन, अभी ये नॉर्मल लॉस अगर वेट लॉस है तो इसको कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं रहता है। जैसे हमारे केस में इवेपोरेशन होता है, वो वेट लॉस है, तो वो फिर इधर डैश डैश आता है। लेकिन अगर ये वेट लॉस नहीं रहेगा तो इसका स्क्रैप वैल्यू देंगे। You know sir, there are so many chemicals when it is exposed to the air वो evaporate हो जाते हैं। तो उनको है ना एक कंटेनर में से दूसरे कंटेनर में डालते वक्त थोड़ा बहुत तो लीकेज होता ही है ना, वो क्या हो गया? नॉर्मल लॉस। क्या उसको कोई स्क्रैप वैल्यू रहेगा? नहीं, उसको वेट लॉस भी बोलते हैं। एक क्लियर है? चलो, तो भाई इसका स्क्रैप वैल्यू कितना है? 4। ये रहा ना प्रोसेस 1, इधर देखो प्रोसेस 1 मिला, ये चल रहा है मेरा, तो इसका स्क्रैप वैल्यू है 4, यानी ये बेच के मुझे कितना मिलेगा? सी व्हाट वर्ड आई एम यूजिंग? मिलेगा। आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड मिला, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड होता है। एक क्लियर है? ओके, चलो अभी ये प्रोसेस 1 का आउटपुट, कौन सा आउटपुट भाई? एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट कितना है? 950। तो यहाँ पे आई विल राइट हियर बाय आउटपुट एंड दिस आउटपुट विल बी ट्रांसफर्ड टू माय प्रोसेस 2। प्रोसेस 1 का आउटपुट किधर जाएगा? प्रोसेस 2 में। सो बाय आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस 2 अकाउंट। कितना यूनिट्स है? 950। क्लियर है एवरीवन? ओके, सबसे पहला क्वांटिटी को देखने का, क्या क्वांटिटी मैच हो रहा है? 1000 यूनिट्स हमने डाला था, 50 was should be the normal loss, यानी expected output is 950. Have we got the output as 950? Yes, that means there is no abnormal loss and no abnormal gains. देखो मैच हो रहा है ना, इधर भी ये 1000 और इधर भी ये 1000 मैच होगा। नो फर्दर एबनॉर्मल लॉस, नो फर्दर एबनॉर्मल गेन्स। एक क्लियर है? नाउ आई विल कैलकुलेट माय कॉस्ट पर यूनिट। माय कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोसेस 1। how do we get our cost per unit? Whatever is your total cost of the debit side minus the scrap value of normal loss, everyone, and divided by what? Expected output. What is your expected output? Your input minus the normal loss का units. Everyone, so मेरा process 1 का cost per unit, take the debit का total कितना आ रहा है? 19,200 minus what is the scrap value of the normal loss? 200। ये है ना इधर 200 कि भाई 19,200 इनकर्ड किया लेकिन 200 रिकवर होगा ना, तो नेट कॉस्ट विल बी ओनली 19,000 which has to be spread on my expected output which is nothing but what is my input? 1000 minus my normal loss का unit 50. तो this will become 19,000 upon 950. तो my cost per unit कितना आ रहा है? 20। एवरीवन क्लियर है? तो ये जो मेरा आउटपुट है दिस विल बी वैल्यूड एट 20, यानी दूसरे वाले प्रोसेस में ये जब जाएगा तो इसका कॉस्ट कितना बनेगा? 20। ये समझा? यानी ऐसे समझो ये तुमने मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट किया तो 950 लीटर्स या 950 डब्बा तुमको कर्ड का मिला और हर एक डब्बे का कॉस्ट हो गया 20 रुपीज। ओके, चलो मल्टीप्लाई करो एंड दे दो, ये आएगा 19,000
एंड ऑब्वियसली ये दोनों अभी मैच हो जाएगा. क्लियर है यहां तक? ओके. अभी इसके बाद हम बनाएंगे प्रोसेस टू अकाउंट. विद ऑल द 3 कॉलम्स. एक ही बार ड्रॉ करके रख सकते हो तुम, लेकिन बनाने का 1 by 1. एवरीवन. I'll give you to do, डोंट वरी. ऐसे हाथ तुम्हारा ऐसा ये करता रहेगा कि करना है क्योंकि अभी हमको आता है. बट वेट, फिर भी वेट फॉर सम टाइम, फिर बाद में तुमको ही देती हूँ करने को. ये हो गया तुम्हारा प्रोसेस टू. एवरीवन, दिस इज माय डेबिट, दिस इज माय क्रेडिट. माय पर्टिकुलर्स, बोलो, यूनिट्स, rate per unit and the amount. Everyone, you can't see? Can you see now? This is my particulars, units, rate per unit and the amount. सबसे पहला तो output of process 1 will become input of process 2. Am I clear? तो यहाँ पे 2 input from प्रोसेस 1 कितना है 950 एट द कॉस्ट ऑफ 20, यानी वो हो गया 19,000. एक क्लियर है? अभी इसके अलावा प्रोसेस 2 का जो जो कॉस्ट है उसको डेबिट करो. ये 3 कॉस्ट, मटेरियल, वेजेस एंड ओवरहेड्स. एवरीवन, तो आई एड हियर टू सन्ड्री मटेरियल 3960 ना. यूनिट्स में कुछ भी नहीं दिया है तो डैश डैश. टू वेजेस कितना है 6,000 एंड टू ओवरहेड्स कितना है वो भी 6,000. एवरीवन, अभी बोलो, ये हो गया खर्चा. इनपुट गया अंदर, वर्कर काम कर रहा है, ओवरहेड्स इनकर्ड हो रहा है. क्या इनकर होगा? नॉर्मल लॉस. नॉर्मल लॉस होगा ना भाई. देखो कितना दिया है नॉर्मल लॉस, 10%. तो जो भी इनपुट करते हो उसका 10%. सो बाय नॉर्मल लॉस कितना इनपुट किया 950. 950 का 10% इज 95. एवरीवन, can I sell this normal loss? Yes. At what price? 8 rupees. So 95 into 8, 760. Everyone, and then I will write here by output. Which output I will write? Actual output. Everyone, आउटपुट दिया है मुझे एक्चुअल आउटपुट ऑफ प्रोसेस 2. यस, कितना दिया है 840. एवरीवन, सबसे पहला लेट अस चेक कितना डाला हमने 950. नॉर्मल लॉस कितना होना चाहिए 95. करेक्ट है? माइनस करो, एक्सपेक्टेड आउटपुट कितना होना चाहिए 855. लेकिन हाथ में कितना आया तो एक्स्ट्रा कितना गया, वो क्या बन गया तुम्हारा एबनॉर्मल लॉस. एक क्लियर है? ये सोचने का तरीका, लेकिन एग्जाम में इतना ज्यादा स्ट्रेस नहीं देने का. हमको समझा है कॉन्सेप्ट. सीधा ये कॉलम को पहले मैच करने का, क्वांटिटी का कॉलम. क्लियर है? तो क्वांटिटी का कॉलम डजंट मैच, दिस विल बी द बैलेंसिंग फिगर 15 which will be a further loss, that is your abnormal loss. एक क्लियर है? Your abnormal loss should be valued at the same cost at which you will value your output. क्लियर है एवरीवन? कुछ पूछना है किसी को? आगे जाओ ना. चलो, अभी कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोसेस 2. व्हाट इज द टोटल कॉस्ट? चलो डेबिट का टोटल ले लो. 19,000 नहीं दिख रहा है क्या? 19,000 एट 3960 एट 12,000. 34,960. भाई नॉर्मल लॉस बेच के कुछ स्क्रैप आया क्या? हाँ 760. तो उतना माइनस होगा कॉस्ट में से, डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड आउटपुट. व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउटपुट? व्हाटएवर वी इनपुट माइनस द नॉर्मल लॉस का यूनिट सेफ.
क्लियर है? तो करो, दिस इज 34 200 डिवाइडेड बाई ये कितना था 855, कितना आया 40। एवरीवन देखो ये भी 40 और ये भी 40, एवरीवन दोनों भी 40, बी वेरी क्लियर, एबनॉर्मल लॉस भी 40 और ये भी 40। चला, give me the figures, 15 into 40 600 and this into this, so now मैच करो, उतना ही आएगा 34,960, it will tally। ए क्लियर है? कैन आई एक्सपेक्ट प्रोसेस 3 फ्रॉम यू? चलो करो, नहीं डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट नहीं, अभी लिखो ये और फिर 3 करो, ट्रांसफर टू प्रोसेस 3। so input from process 2, I hope you have done with, you're doing 3 right, 840 and a rate of 40, doing on your own right, 33,600, then 2 other sundry materials, 2 wages and 2 overheads। sundry material कितनी? अच्छा आंसर देता हूँ, 5924, wages है 8,000 एंड प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी है 8,000 बाई नॉर्मल लॉस। इधर नॉर्मल लॉस कितना परसेंटेज है 15%, तो 840 का 15% कितना आ रहा है 126 एंड व्हाट्स द स्क्रैप वैल्यू 10, सो 1260 एंड यहाँ पे बाय आउटपुट ऑफ फिनिश गुड्स। एवरीवन ये फिनिश गुड्स है तुम्हारा कितना 750। नाउ 840 डाला था, 10 अगर सॉरी 126 अगर तुम्हारा नॉर्मल लॉस होगा तो योर एक्सपेक्टेड आउटपुट इज 714, बट मिला कितना 750, दैट मीन्स ज्यादा मिला, यू आर इन अ गेन ऑफ 36। एवरीवन आइदर ऐसे निकालो या फिर क्वांटिटी के कॉलम को मैच करने जाओगे तो बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे आएगा, इट्स अ गेन, गेन हैज अ क्रेडिट बैलेंस, तो इधर आएगा एबनॉर्मल गेन्स कितना 36 यूनिट्स। क्लियर है? एबनॉर्मल गेन्स आर वेरी सिमिलर टू योर गुड यूनिट, तो ये भी उतनी वही कॉस्ट पे आएगा। सो देन कॉस्ट पर यूनिट फॉर प्रोसेस 3, for process 3 will be the total cost on the debit side का total 33,600 add 5,924 25,524 minus the scrap value of your normal loss divided by your input minus the हाँ अच्छा ये 33,600 है ना, मैंने उसको 3,360 लिया। हाँ बोलो ना कितना ये डेबिट में 55,524। एवरीवन सेवेंटी सिक्स आया सबको? एवरीवन तो ये भी 76 और ये भी 76, तो मल्टीप्लाई करके लिखो एंड देन ये मैच होगा। टू 736
57,000. Everyone? Anyone still doing? हाँ बोलो बोलो, डन ना? नाउ प्रोसेस अकाउंट कैसे बनाने का हमने देख लिया. नॉर्मल लॉस क्या होता है वो हमको पता चला, एबनॉर्मल लॉस क्या होता है ये भी पता है, एबनॉर्मल गेन्स भी पता है. लेकिन अभी इसका अकाउंटिंग सोचेंगे. करेक्ट है. नॉर्मल लॉस का अकाउंटिंग ऐसा होना चाहिए दैट उसमें कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस विल नेवर गो टू योर कॉस्टिंग पीएनएल. डू यू एग्री? नॉर्मल लॉस का कोई भी प्रॉफिट या लॉस विल नेवर इफेक्ट योर कॉस्टिंग पीएनएल. व्हाई? बिकॉज एवरीथिंग गोज टू द कस्टमर. बट एबनॉर्मल लॉस जो है बॉस, इसको तुमको उठाना है एंड वो लॉस हैज टू बी डेबिटेड टू योर कॉस्टिंग पीएनएल. सिमिलरली एबनॉर्मल गेन्स का बेनिफिट वी विल टेक, so that profit has to be credited to your costing P&L. See, process account are like trading accounts. They are the trading account. If you remember, goods destroyed by fire. What are the two effects? अब भी फट करके ऐसा आएगा, बोलो. ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट से और P&L अकाउंट. करेक्ट है. ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में क्यों लिखते हो? हाँ, आई वॉज वेटिंग फॉर दिस आंसर, क्योंकि गुड्स बाहर गया. यही नहीं, दैट इज नॉट योर मिस्टेक. द गुड्स गोज आउट. Yes ना. Goods withdrawn by proprietor, trading account credit side. Goods lost by theft, goods distributed as free sample, trading account credit side. Why? Goods goes out. Correct है. Wrong concept मत लो. It is like you credit for two things only. या तो कोई भी चीज तुम्हारी इनकम रहेगी या तो वो रिडक्शन इन एक्सपेंस होती है. ये तुम्हारा जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है ना, ये ट्रेडिंग अकाउंट, इसके डेबिट में ओपनिंग स्टॉक, मैं अकाउंट्स पढ़ा रही हूँ तुमको. इसके ट्रेडिंग के डेबिट में क्या है? ओपनिंग स्टॉक और परचेज या फिर प्रोडक्शन. करेक्ट है. यानी ये सारे गुड्स है इतने. करेक्ट ना. एंड यहाँ पे सेल्स होता है. करेक्ट है. Your trading account should give you the gross profit. Correct? Now profit is on the goods that you sell. Everyone. Now this is the selling price of the goods that you have sold. So you have to compare this with the cost price of the goods that you have sold. तो अगर goods destroyed by fire हुए तो have you sold those goods? नो ना. लेकिन वो जो डिस्ट्रॉय हुआ वो या तो ओपनिंग में से रहेगा या तो परचेज में से रहेगा. तो उसको निकालना पड़ेगा ना. तो इधर कट करके तो नहीं निकाल सकते हो. तो इसलिए उसको क्रेडिट कर दो ताकि तुम उस कॉस्ट को रिड्यूस करो. मैं एक्चुअली मेरा काम हल्का कर रही हूँ आगे का कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग. सो इसलिए यहाँ पे बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर. इवन योर क्लोजिंग स्टॉक. What is the meaning of closing stock? Unsold goods. So you have not sold it ना. तो वो या तो इसमें से है या तो इसमें से है. And I want the cost of goods that is sold. Therefore I write all these things on the credit side. Am I clear? And then what goes in your P&L is the loss because of all these things. Destroyed by fire, by loss हुआ ना, तो P&L के डेबिट में डाल दो. Distributed as free sample, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा है, P&L के डेबिट में डालो. तो P&L के डेबिट में जो डालते हैं वो तुम्हारा खर्चा एंड लॉसेस होता है. क्लियर है. एंड ट्रेडिंग को जब तुम क्रेडिट करते हो तो वो कोई खर्चा एंड लॉस नहीं होता है. वो तुम उसको जब तुम्हारा जो मेन इंटेंशन होता है ना उस अकाउंट का जीपी निकालना, उसको करेक्टली निकालने के लिए तुम उसको क्रेडिट करते हो. ओके, श्योर है. ओके, तो नाउ कैन आई से abnormal loss is a loss and therefore it has to be debited to your costing P&L. Agreed? तो ये जो प्रोसेस के क्रेडिट में लिखा है ना वो इफेक्ट निकाल रहा है कॉस्ट का.
प्रोसेस में से। आर यू गेटिंग इट? एंड गेन जो तुमने प्रोसेस में डाला है वो इफेक्ट निकाल रहा है गेन्स का। एक्चुअल लॉस एंड गेन विल बी अकाउंटेड इन योर कॉस्टिंग के। ओके आगे। तो अभी क्या नॉर्मल लॉस का कोई भी इफेक्ट कॉस्टिंग पीएनएल में जाएगा? नहीं जाएगा। लेट अस सी नाउ, सी द जर्नल एंट्रीज। प्रोसेस वाइज लेने का हमेशा। पहला प्रोसेस 1 के बारे में सोचते हैं एवरीवन। Then I will give you the proper journal entries in writing. First I am explaining you with the help of this question. Is there normal loss? Process 1. Is there a normal loss? Okay. Normal loss रहेगा ना तो ये पूछो is there abnormal gains? नहीं, तो टेंशन नहीं है नॉर्मल लॉस को कोई। मैंने क्या बोला था? abnormal gains will come from normal loss। समझ रहे? वो नॉर्मल लॉस कभी ये नहीं पूछेगा भाई एबनॉर्मल लॉस है क्या, उसको कोई पड़ी नहीं है। वो सिर्फ डरता किससे है? एबनॉर्मल गेन से, कि भाई मेरे से चुरा के वो आ गया है। करेक्ट है एवरीवन? सो सिर्फ नॉर्मल लॉस है, पहले अकाउंट करो। चलो नॉर्मल लॉस है, लॉस हैज व्हिच बैलेंस? डेबिट बैलेंस। सो फर्स्ट एंट्री विल बी माय normal loss account debit and it will be credited to my process account। जो ये वाला एंट्री है सीधा लिखा ना, बाय नॉर्मल लॉस। इसका सेकेंड इफेक्ट किधर जाएगा? नॉर्मल लॉस के डेबिट साइड में टू प्रोसेस अकाउंट। ये प्रोसेस 1 से आया। एक क्लियर है? अच्छा कितना यूनिट्स? 50 यूनिट्स इनटू कितना? 4, यानी कितना एवरीवन? आई विल से बीन नॉर्मल लॉस रिकॉर्डेड। तुमने रिकॉर्ड कर दिया इसको, ठीक है। अभी ये नॉर्मल लॉस है, इसको बेचोगे, बेचोगे तो क्या आएगा? कैश आएगा, स्क्रैप का कैश आएगा। कैश कम्स इन, सो कैश इन बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड। आर यू गेटिंग इट? एंड क्या गया तुम्हारा? नॉर्मल लॉस, यानी वो जो स्क्रैप है वो चला गया ना, यानी दिस अकाउंट विल गेट क्लोज्ड। योर एंट्री विल बी कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट। पूरा 50 यूनिट्स बेचा एट द रेट ऑफ 4, यानी कितना? 200। रिकॉर्ड करने का, बेचने का। लेकिन सिर्फ एक ही बात के लिए कभी भी पहला एक क्वेश्चन वो पूछता है, क्या एबनॉर्मल गेन्स है क्या? अगर नहीं है, रिकॉर्ड करने का और बेचने का। एम आई क्लियर टिल या एवरीवन? नाउ सी व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ दिस। नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट 200 एंड नॉर्मल लॉस अकाउंट क्रेडिट 200 कैंसिल हो गया, डेबिट एंड क्रेडिट। द नेट इफेक्ट इज कैश इन बैंक में 200 रुपया आया एंड तुम्हारे प्रोसेस के कॉस्ट को तुमने कम कर दिया 200 से। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, राइट? पक्का? आगे जाओ। ओके, ये था प्रोसेस 1, यानी ऐसा सिचुएशन जहां पे सिर्फ नॉर्मल लॉस। अभी हम देखेंगे प्रोसेस 2 को, यानी ऐसा सिचुएशन जहां पे क्या क्या है? नॉर्मल लॉस है और एबनॉर्मल लॉस। करेक्ट है ना? तीन ही कॉम्बिनेशन हो सकता है, ओनली नॉर्मल लॉस, या फिर नॉर्मल लॉस विद एबनॉर्मल लॉस एंड नॉर्मल लॉस विद एबनॉर्मल गेन। एक क्लियर है क्या? आगे जाओ, हैवी नहीं हो रहा है ना? चलो, तो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोसेस 2। प्रोसेस 2 में क्या क्या है देखो, नॉर्मल लॉस प्लस एबनॉर्मल लॉस। हाँ, नॉर्मल लॉस को कोई टेंशन नहीं है, एबनॉर्मल लॉस का। ओके चलो,
प्रोसेस 2, नॉर्मल लॉस, इट्स अ लॉस, तो loss has which balance? Debit. So you have to record it. So your first entry will be for recording of normal loss. What will be the entry? Normal loss account debit to process 2 account. एक कितना units? 95 units into 8, that is 760 and 760. Being normal loss recorded. Everyone क्लियर यहां तक? अभी नॉर्मल लॉस बेचने जाने के पहले वो पूछेगा एबनॉर्मल गेन्स है क्या? नहीं है, बेच दो। सीधा एंट्री किसका? सेल का। चलो सेल कर रहे हो, एंट्री बोलो। कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू नॉर्मल लॉस अकाउंट। एवरीवन, देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस। कोई कनेक्शन नहीं है। तो 95 यूनिट्स बेचा एट द रेट ऑफ 8, कितना आया? 760 एंड 760। बीन नॉर्मल लॉस सोल्ड। एवरीवन, सोल्ड या फिर स्क्रैप, कुछ भी बोल सकते हो। अभी देखो इसका इफेक्ट क्या होता है ये दो एंट्री का। यू कैन सी नॉर्मल लॉस डेबिट एंड क्रेडिट क्लोज्ड हो गया। एक इफेक्ट प्रोसेस 2 के क्रेडिट में, दूसरा कैश एंड बैंक में 760 आया। प्रोसेस 2 को क्रेडिट कर रहे हो यानी कॉस्ट उतना कम हो जाता है। क्लियर? आगे जाओ। अभी इस प्रोसेस में क्या है? एबनॉर्मल लॉस। सो नाउ वी हैव टू ट्रीट दैट आल्सो। abnormal loss, it is a loss, so it will have which balance? Debit balance. Clear है? तो your entry will be for abnormal loss, it will be बोलो abnormal loss account debit to process to account. Everyone, figure देखो 15 units at the rate of 40. कितना? 600 एंड 600। क्या बोलोगे? बीन एबनॉर्मल लॉस रिकॉर्डेड। एवरीवन, अभी ये एबनॉर्मल लॉस तुम्हारा जिम्मेदारी है। दिस लॉस यू विल बुक इट, मीन्स यू हैव टू डेबिट इट टू योर कॉस्टिंग P&L. एवरीवन एग्रीड? लेकिन जितना खुद को बचा सकते हो उतना बचाने का। नो डाउट लॉस हुआ है, लेना पड़ेगा, लेकिन अगर बच सकते हो तो बचो। क्या बोलो? अरे भाई, अगर नॉर्मल लॉस स्क्रैप में बेचा जा सकता है तो एबनॉर्मल लॉस भी तो कम से कम स्क्रैप वैल्यू पे तो बेचो। आर यू गेटिंग इट? एबनॉर्मल लॉस यानी बिगड़ गए ना तुम्हारे, खराब हो गए यूनिट्स। अगर वो फिजिकल फॉर्म में है तो कम से कम उसका कुछ ना कुछ तो पैसा निकालोगे। एग्रीड? यानी यू से हर एक यूनिट 40 का है, लेकिन मेरे को 40 कोई नहीं देगा, लेकिन कम से कम मुझे 8 तो देगा। एवरीवन, बिकॉज व्हाट इज एबनॉर्मल लॉस? इट इज अ लॉस अबव नॉर्मल। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। करेक्ट है? यानी 40 में से 8 मिलेगा तुमको, तो नेट लॉस कितना है तुम्हारा? 32 rupees, which will be debited to your costing P&L. Agreed? पक्का? अभी बस इसका जर्नल एंट्री बनाने का देखो। चलो, एबनॉर्मल लॉस को उठाओ, उठा के क्या करो? बेचो। बेचो तो क्या आएगा? कैश आएगा। तो कैश कम्स इन, यानी कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिटेड। एवरीवन, कितना यूनिट्स? 15 यूनिट्स। कितने में बेचोगे? स्क्रैप वैल्यू कितना है? 8 है उस प्रोसेस का, कम से कम 8 रुपया मिलेगा। चलो कितना हो गया? 15 इंटू 8, 120। करेक्ट है? अभी जो भी लॉस है किधर डालने का? कॉस्टिंग P&L। कॉस्टिंग P&L के कौन से साइड पे जाएगा? डेबिट साइड में जाएगा ना, यानी कॉस्टिंग P&L इज डेबिटेड।
So costing P&L account will be debited. 15 units into how much? 32. ये 32 कहां से आया समझा ना? कितना? एंड क्लोज कर दो किसको? तुम्हारे एबनॉर्मल लॉस अकाउंट को, विच विल बी 600. नाउ सी, ये दो एंट्रीज का इफेक्ट देखो क्या हो रहा है. एवरीवन, abnormal loss debited 600 and credited 600. abnormal loss क्लोज हो गया. प्रोसेस 3 को क्रेडिट किया तुमने 600 से. क्यों पता है? ये प्रोसेस 2 को जो कॉस्ट तुमने डेबिट किया, इसमें से 600 ऐसा कॉस्ट है जो गुड्स कस्टमर को नहीं बेच रहे हो. एवरीवन, तो इसलिए उसको निकालना पड़ेगा ना. एंड देयरफॉर इट इज क्रेडिटेड टू योर प्रोसेस. आर यू अंडरस्टैंडिंग? फिर 120 कैश एंड बैंक में आया एंड नेट लॉस 480 का कॉस्टिंग P&L में गया. यानी 600 रुपए का कॉस्ट उस प्रोडक्ट पे इनकर हुआ, जिसमें से कितना मिला? 120 मिला. बचा हुआ लॉस 480 कॉस्टिंग P&L में डाल. क्लियर? सो whenever there is normal loss and abnormal loss, no tension. सबसे पहला नॉर्मल लॉस से डील कर लो. नॉर्मल लॉस पहला, पास द एंट्री फॉर रिकॉर्डिंग. व्हाट इज योर एंट्री? नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू दैट प्रोसेस अकाउंट, जो भी प्रोसेस रहेगा. देन एबनॉर्मल गेन्स नहीं है तो कोई टेंशन नहीं रहता है, बेच दो, स्क्रैप में बेच दो इसको. एंट्री क्या हो जाएगा? कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू नॉर्मल लॉस. खत्म हो गया नॉर्मल लॉस. अभी आ जाओ एबनॉर्मल लॉस के पास. पहला रिकॉर्ड करो एबनॉर्मल लॉस. लॉस है उसको डेबिट करोगे तो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू दैट पर्टिकुलर प्रोसेस, क्योंकि उसको हम क्रेडिट करेंगे उतने कॉस्ट से. क्लियर है? अभी ये लॉस है, ये कॉस्टिंग P&L में जाएगा, एग्रीड. लेकिन कम से कम इसको स्क्रैप में तो बेचेंगे. जितना पैसा आता है उतना तो निकालेंगे. सो कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू द एक्सटेंट ऑफ स्क्रैप वैल्यू, and the difference is the loss which will be debited to your costing P&L. and credit abnormal loss, तो abnormal loss cancel हो जाएगा and effects जाएगा cash and bank में scrap and loss will go to your costing P&L. cleared? पक्का? अभी वेरी इंपॉर्टेंट डेंजर वाली चीज कौन सी? नॉर्मल लॉस विद एबनॉर्मल गेन्स. प्रोसेस 3 में आया है ना अपने को. कौन डरता है इसको पता है? नॉर्मल लॉस डरता है. चलो, सो प्रोसेस 3, एवरीवन, इसमें क्या क्या है बोलो? नॉर्मल लॉस प्लस नॉर्मल गेन्स. बॉस पहला तो रिकॉर्ड द नॉर्मल लॉस. एंट्री बोलो. टू प्रोसेस 3 अकाउंट. एवरीवन, चलो कितना यूनिट्स है? 126 इंटू 10, दैट इज 1260. एवरीवन, बीन नॉर्मल लॉस रिकॉर्डेड. एवरीवन, ओके. अभी इसको बेचने को जाने से पहले ये पूछेगा भाई एबनॉर्मल गेन्स है क्या? है. तो अगर एबनॉर्मल गेन्स है, कितने का एबनॉर्मल गेन्स है? 36 का. अभी एबनॉर्मल गेन्स ऊपर से नहीं आया, इसका मतलब तुमने जो सोचा था तुमको नॉर्मल लॉस 126 का होगा, वो 126 का हुआ ही नहीं. अगर वो हुआ ही नहीं तो उसको कैसे बेच सकते हो? आर यू गेटिंग इट? कितना हुआ फिर नॉर्मल लॉस तुम्हारा? 90 ही बेच सकते हो. समझा?
बी वेरी क्लियर। वो बोलेगा भाई मेरा 36 गया, किसकी वजह से? एबनॉर्मल गेन्स की वजह से। तो to that extent, see, normal loss will be written off against the abnormal gains. written off का मतलब क्या है? कैंसल। कैंसल होगा ना, क्योंकि 126 का नॉर्मल लॉस हुआ ही नहीं। कितना कैंसिल करना पड़ेगा नॉर्मल लॉस? 36। एग्रीड एवरीवन? अभी 36 यूनिट्स कैंसिल करना है नॉर्मल लॉस से। नॉर्मल लॉस को डेबिट किया है, कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ता है? क्रेडिट। और डेबिट किसको करोगे? एबनॉर्मल गेन्स। वो किसके पास गया? एबनॉर्मल। भाई तेरे वजह से मेरा 36 यूनिट्स गया। एम आई क्लियर एवरीवन? एंड फिर बचा हुआ, बचा कितना है? 90 वो बेचेगा स्क्रैप वैल्यू पे। तो अगर मैं कंबाइन एंट्री लिखूं तो देखो तुमको समझ रहा है क्या? नहीं तो मैं दो अलग एंट्री करती हूँ। एवरीवन, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट स्क्रैप के लिए, बट ओनली हाउ मेनी यूनिट्स? 90 यूनिट्स into the scrap value is 10, so that is 900 everyone। and इसने खाया, किसने? एबनॉर्मल गेन्स ने खाया कितना? 36 यूनिट्स, और उसके वजह से 10 रुपया चला गया। 360 टू नॉर्मल लॉस। ये क्लियर है एवरीवन? सो व्हाट आई विल से, बीन abnormal gains or normal loss written off against abnormal gains and balance units sold. Everyone, been normal loss units and balance units sold or scrap। ये ठीक है? क्लियर है? अभी किसके पास जाने का? एबनॉर्मल गेन्स। अभी ये तो नॉर्मल लॉस ही हुआ है। चलो अभी आ जाओ एबनॉर्मल गेन्स के पास। सबसे पहला तो रिकॉर्ड होता है abnormal gains। yes, it's your gain, so it will have a credit balance, so your entry will be below process 3 account debit to abnormal gains। तुमको हैवी हो रहा है क्या? abnormal gains कितना? 36 यूनिट्स था ना? 36 यूनिट्स into 76 लिखा है इधर 2736। been abnormal gains recorded। क्या abnormal gains को जाके स्क्रैप में बेचोगे? will you go and sell it in scrap? no, they are your good units। ये नॉर्मल यूनिट्स के साथ जाएगा, इसको कुछ मत करो, बस इसका प्रॉफिट किधर ट्रांसफर करोगे? कॉस्टिंग पीएनएल। आर यू गेटिंग इट? सो कॉस्टिंग पीएनएल प्रॉफिट है ना, तो कॉस्टिंग पीएनएल विल बी क्रेडिटेड एवरीवन, and abnormal gains will be debited। so abnormal gains account debit to costing P&L account। कितना प्रॉफिट? 2736। नहीं, यस, ये देखो ऑलरेडी इधर डेबिट है 360। भले तुम बोल रहे हो 2736 का प्रॉफिट हुआ, लेकिन तुम्हारे वजह से 360 का लॉस भी हुआ, क्योंकि तुम आए 360 का स्क्रैप कम हुआ। समझ रहा है तुमको? कितना आया? माइनस करो 23 एवरीवन।
मैं डायरेक्ट निकालू ये फिगर, देखो 36 इंटू 76 माइनस 10 करो, 36 इंटू 66 आया बराबर। अभी इधर जाओ, ये कॉस्टिंग पीएनएल में गया ना एबनॉर्मल लॉस का, 15 यूनिट्स इनटू, ओके, इसका कॉस्ट था 40 माइनस स्क्रैप वैल्यू था 8, यानी जब लॉस में लॉस होता है तो वो भी स्क्रैप माइनस करके आता है नेट लॉस, एंड गेन में जब प्रॉफिट होता है वो भी स्क्रैप माइनस करके वो नेट गेन आता है। ये क्लियर है एवरीवन? So let us repeat. When first situation there is only normal loss, पहला you have to record your normal loss. What is the entry? Normal loss account debit to process account. Then there is what you will sell it. What will be your entry? Cash and bank account debit to normal loss. Normal loss close, nothing effect in your costing P&L. ये clear है? Now when there is a normal loss and abnormal loss, no tension वाली चीज, सबसे पहला नॉर्मल लॉस को रिकॉर्ड करो, एंट्री बोलो नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस अकाउंट, कोई भी प्रोसेस हो सकता है, ये अभी सिर्फ एक एग्जांपल है ना। अभी नॉर्मल लॉस पूछेगा भाई एबनॉर्मल गेन्स है क्या, नहीं है, बेचो, एंट्री बोलो कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू नॉर्मल लॉस अकाउंट, ठीक है। फिर जाओ किसके पास, एबनॉर्मल लॉस को, एबनॉर्मल लॉस को पहला क्या करने का, रिकॉर्ड करने का, एंट्री बोलो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस अकाउंट, करेक्ट है। अभी एबनॉर्मल लॉस तुम्हारा लॉस है, लेकिन उसको एटलीस्ट हम स्क्रैप पे बेचेंगे, तो जो भी स्क्रैप में बेचेंगे उतना पैसा तो आएगा, एंड बचा हुआ नेट लॉस है वो कॉस्टिंग पीएनएल को डालेंगे। तो एंट्री क्या बन जाएगा, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू द एक्सटेंट ऑफ स्क्रैप, जितना स्क्रैप है वो प्रोसेस का। देन कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट द नेट लॉस, नेट लॉस इज व्हाटएवर इज द कॉस्ट माइनस द स्क्रैप वैल्यू, एंड टू एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस क्लोज हो जाएगा। एक क्लियर है? हाँ बोलो ना। ये देख ये अभी कर रही हूँ ना, ये दो हो गया, अभी मेन है लास्ट। अभी मेन क्या है भाई, नॉर्मल लॉस भी है और एबनॉर्मल गेन्स भी है, ओके। तो डेंजर वाला पॉइंट रहता है। सबसे पहला तो नॉर्मल लॉस को रिकॉर्ड करने का, एंट्री क्या है, प्रोसेस अकाउंट। अभी नॉर्मल लॉस पूछेगा भाई एबनॉर्मल गेन आया क्या, हाँ आया, इसका मतलब जितना यूनिट तुमने नॉर्मल लॉस का लिखा है उतना नॉर्मल लॉस हुआ ही नहीं, अगर हुआ ही नहीं तुम बेच ही नहीं सकते हो, तो जितना एबनॉर्मल गेन्स का यूनिट है उतना राइट ऑफ करना पड़ता है नॉर्मल लॉस का। आर यू गेटिंग इट? एंड बैलेंस तुम क्या करोगे, बेचोगे, क्लियर है। तो बैलेंस जो बेचते हो उसके लिए कैश आएगा, तो कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट, एंड जो राइट ऑफ करते हो किसके अगेंस्ट, एबनॉर्मल गेन्स के अगेंस्ट, सो एबनॉर्मल गेन्स अकाउंट डेबिट टू नॉर्मल। एम आई क्लियर? अभी जाओ एबनॉर्मल गेन्स के पास, वो आ गया, दैट्स अ गेन, गेन हैज अ क्रेडिट बैलेंस, सो योर एंट्री फॉर रिकॉर्डिंग विल बी प्रोसेस अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल गेन्स अकाउंट, ठीक है। अभी गेन्स हुआ, प्रॉफिट हुआ, 100% प्रॉफिट हुआ, लेकिन पूरा का पूरा प्रॉफिट नहीं है बॉस, इसके वजह से नॉर्मल लॉस का स्क्रैप चला गया, तो ये दोनों का ऑलरेडी जो डेबिट हुआ है वो माइनस करने का, एंड बचा हुआ नेट प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू योर कॉस्टिंग पीएनएल, सो योर एंट्री विल बी एबनॉर्मल गेन्स अकाउंट डेबिट टू कॉस्टिंग पीएनएल। ए समझा? पक्का? बस चलो, अभी ये पहला एंट्री लिखो, फिर वो प्रॉपरली थ्योरी में सब है वो चलेगा ना। चलो प्लीज राइट डाउन द एंट्रीज, फिर इसका अकाउंट भी बना देते हैं। पहला ये लिखो, इधर गया मेरा प्रोसेस 1 अकाउंट, ये रहा 1 का हो गया लिख के, अभी 2 का लिख रहे हो ना, 2 में ये 4 एंट्रीज है। हाँ पहले इसका नरेशन लिखो, फोर्थ वाले का, बिन नेट लॉस ऑन एबनॉर्मल, बिन नेट लॉस ऑन एबनॉर्मल लॉस, ए वेट सॉरी, been abnormal loss sold at scrap,
बीन एबनॉर्मल लॉस सोल्ड एट स्क्रैप एंड नेट लॉस ट्रांसफर्ड टू कॉस्टिंग पीएनएल। ये फोर्थ वाले का नरेशन है वो। एंड नेट लॉस ट्रांसफर्ड टू कॉस्टिंग पीएनएल। ये लिखा सबने? चलिए तो इधर लिखती हूँ, बीन एबनॉर्मल लॉस सोल्ड at scrap and net loss transferred to costing P&L। 3 पे आ रहे हो फोर्थ वाला? ये कंप्लीट है। लास्ट वाला, बिन नेट प्रॉफिट ऑन एबनॉर्मल गेन्स ट्रांसफर टू कॉस्टिंग P&L। बिन नेट प्रॉफिट ऑन एबनॉर्मल गेन्स ट्रांसफर टू कॉस्टिंग P&L। Everyone completed? See, they have not asked you the journal entry, they have asked you the accounts, right? So that means we have to prepare normal loss account, we have to prepare abnormal loss and we have to prepare abnormal gains account। करेक्ट है? 3 अकाउंट बनाना है। तो क्या 3 बार बनाएंगे? 3 अलग प्रोसेस नहीं, अकाउंट एक ही बार बनाओ हर प्रोसेस के लिए। अभी इसमें नॉर्मल लॉस एक ही बार आया है, एबनॉर्मल गेन्स भी एक ही बार आया है, सिर्फ नॉर्मल लॉस ऐसा है जो तीनों बार आया है, तो नॉर्मल लॉस को थोड़ा बड़ा बनाएंगे। यस, तो पहला विल प्रिपेयर नॉर्मल लॉस अकाउंट, देन क्या करो पता है, उसके नीचे ना एबनॉर्मल गेन्स बनाओ, कनेक्शन रहता है ना, एंड फिर थर्ड एबनॉर्मल लॉस बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? सो व्हाट आई विल डू, सी एवरीवन, 2 कॉलम्स, एक यूनिट और एक अमाउंट के लिए 2 कॉलम बनाते हैं, एक यूनिट एंड अमाउंट के लिए। हाँ, मैं एक ही बार ड्रॉ करती हूँ पहले, काफी है 3 अकाउंट के लिए मेरे लिए। पहला वाला मेरा नॉर्मल लॉस अकाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, यूनिट्स and the amount, particulars, units and the amount। ओके, अभी थोड़ा सा अच्छा खासा जगह छोड़ो नॉर्मल लॉस के लिए। 3 प्रोसेस है ना, तो इतना काफ़ी है मेरे लिए। ये यहाँ पे मैं बना देती हूँ एबनॉर्मल, चलेगा ना? एबनॉर्मल गेन्स बनाऊँ बीच में या एबनॉर्मल लॉस ही बनाना है? सीक्वेंस वाइज नहीं जाना है तो चलेगा ना? जस्ट टू शो द कनेक्शन, नथिंग मोर। ये मेरा पर्टिकुलर्स, यूनिट्स and the amount, particulars, units and the amount। और फिर एक छोटू सा अपना ये मेरा एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट, particulars, units and the amount, particulars, units and the amount। ये चलो हो गया ड्रॉ करके सबका?
एवरीवन, एनीवन स्टिल ड्राइंग? चालू करें? ऑलवेज प्रोसेस वाइज जाने का, प्रोसेस वाइज अकाउंट पहले क्लोज करने का, फर्स्ट प्रोसेस क्लोज होने के बाद ही सेकेंड प्रोसेस को। अभी कैसे हमने किया, प्रोसेस वाइज ही जर्नल एंट्री किया, करेक्ट है? तो चलो प्रोसेस 1 में यस इज देयर, व्हाट इज देयर, ओनली नॉर्मल लॉस। तो पहला इसको रिकॉर्ड, इधर क्रेडिट, तो नॉर्मल लॉस को डेबिट टू प्रोसेस 1 अकाउंट, यस दैट्स अ नॉर्मल लॉस अकाउंट, डेबिट टू प्रोसेस 1 अकाउंट. So go to normal loss account debit side, write here to process 1 account. कितना यूनिट्स है देखो प्रोसेस 1 में तुम्हारे 50 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 4 दैट इज 200, यानी 50 यूनिट्स में और अमाउंट में कितना 200. एवरीवन, मैंने उधर रेट पर यूनिट नहीं निकाला है, सो इधर कितना लिखो 50 एंड ये कितना लिखो 200. एवरीवन ओके चलो नॉर्मल लॉस को रिकॉर्ड किया, कोई एबनॉर्मल लॉस है रिकॉर्ड करने के लिए? नहीं. कोई एबनॉर्मल गेन्स है रिकॉर्ड करने के लिए? नहीं. क्लियर है? तो नॉर्मल लॉस ये रिकॉर्ड हो गया, अभी क्या करोगे, बेचोगे, करेक्ट है? एंट्री क्या होगी बोलो, कैश इन बैंक अकाउंट डेबिट टू नॉर्मल लॉस अकाउंट, यानी एक इफेक्ट कैश इन बैंक के डेबिट में जाएगा, अभी वो नहीं बनाएंगे हम, वो ऐसे हवे में बना दिया, उसके डेबिट में दे दिया. दूसरा इफेक्ट किधर जाएगा, नॉर्मल लॉस के क्रेडिट में. जाओ नॉर्मल लॉस के क्रेडिट में, बाय कैश एंड बैंक अकाउंट. कितना यूनिट्स, 50 यूनिट्स इंटू 4, 200 रुपीज. क्लियर? नॉर्मल लॉस को क्लोज कर दो, जगह छोड़ो. हाँ ये फर्स्ट प्रोसेस ही हुआ है, अभी तक 2 प्रोसेस के लिए जगह छोड़ के रखो, नॉर्मल लॉस को उधर के उधर क्लोज कर दो. ये समझा? चलो प्रोसेस 1 खत्म, गो टू प्रोसेस 2. प्रोसेस 2 में क्या क्या है, ये नॉर्मल लॉस है और ये एबनॉर्मल लॉस है. तो नॉर्मल लॉस के डेबिट में ये सब जाएगा इतना, एंड एबनॉर्मल लॉस के डेबिट में ये सब जाएगा इतना. सो दैट इज रिकॉर्डिंग ऑफ नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस. एवरीवन, सो जाओ नॉर्मल लॉस के डेबिट में टू प्रोसेस 2 अकाउंट, $95 एंड अमाउंट कितना है 760. रिकॉर्डिंग ऑफ नॉर्मल लॉस. क्लियर है? सेम वे गो टू एबनॉर्मल लॉस टू प्रोसेस 2 अकाउंट. कितना था एबनॉर्मल लॉस, कितना है देखो ना उधर. प्रोसेस 2 में 15 एंड 40 यानी 15 एंड 600, करेक्ट है? दैट इज 600. एक क्लियर है, हो गया रिकॉर्डिंग. चलो अभी नॉर्मल लॉस के पास जाओ, ये पूछेगा एबनॉर्मल गेन्स है क्या, नहीं है, बेच दो. तो इधर क्या लिखोगे, बाय कैश एंड बैंक अकाउंट. पूरा 95, पूरा 760. इसको इतना ही पता है. ये समझा? क्लियर है? अभी किसको क्लोज करना है, एबनॉर्मल लॉस है ना. क्या ये पूरा लॉस है, नहीं, इसको क्या करेंगे, स्क्रैप में बेचेंगे. तो यहाँ पे बाय कैश एंड बैंक अकाउंट 15 यूनिट्स एट द रेट ऑफ, व्हाट इज द स्क्रैप वैल्यू ऑफ प्रोसेस 2, 8. तो 15 इंटू 8 कितना आएगा पैसा अपने पास, 120. ये बेचा एंड बचा हुआ लॉस है जो किधर जाएगा, कॉस्टिंग पीएनएल. तो बैलेंसिंग फिगर डालो बाय कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट में, यानी 600 था, उसमें से 120 आया, तो 480 गया कॉस्टिंग पीएनएल के डेबिट में. ये समझा? चलो नेक्स्ट प्रोसेस 3 पे जाओ. अभी हो गया ना 2 का क्लोज, अभी 3 पे जाओ. 3 में क्या क्या है, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन्स. तो पहले नॉर्मल लॉस को रिकॉर्ड करो. नॉर्मल लॉस के डेबिट साइड में 2 प्रोसेस 3 कितना आएगा,
126 एट द रेट ऑफ 10 दैट इज 1260 करेक्ट है। अभी एबनॉर्मल गेन्स प्रोसेस के डेबिट में, तो एबनॉर्मल गेन्स के क्रेडिट में बाय प्रोसेस फ्री अकाउंट कितना है 36 एट द रेट ऑफ 76, कितना अमाउंट है 2736। ये लिखा। अभी नॉर्मल लॉस के पास जाने का, इसको बेचने के पहले वो क्या बोलेगा भाई, वेदर देर इज एनी एबनॉर्मल गेन्स। यस देर इज एबनॉर्मल गेन्स ऑफ हाउ मेनी यूनिट्स 36। तो ये 126 को वो पहला कम करेगा अगेंस्ट एबनॉर्मल गेन। कितना यूनिट्स कम करेगा 36 एट द रेट ऑफ 10 मेरा खा गया। कौन खा गया, एबनॉर्मल गेन्स। ये समझ रहा। सो एबनॉर्मल गेन्स इधर क्रेडिट, एबनॉर्मल गेन्स के डेबिट में क्या आएगा टू नॉर्मल लॉस अकाउंट। 36 एट द रेट ऑफ 10 360 का लॉस कर दिया इसने नॉर्मल लॉस का। समझा अभी। चलो डन। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है सिर्फ राइट ऑफ करने का पहला। नाउ बचा हुआ नॉर्मल लॉस व्हाट यू विल डू, यू विल सेल ना बाय कैश इन बैंक अकाउंट। बचा हुआ जो भी है बेच दो। 126 यानी 90 बेचोगे एट द रेट ऑफ 10 दैट इज 900 1260। क्लियर है। अच्छा गेन्स कुछ नहीं बेचना है, वो गुड यूनिट्स है, वो सब सेल्स डिपार्टमेंट देखेगा। जो भी नेट प्रॉफिट है ट्रांसफर टू कॉस्टिंग पीएनएल। क्लोज कर दो, इधर ही आएगा टू कॉस्टिंग पीएनएल। 2736 माइनस 360 कितना आया था, हाँ 2376। ये समझा क्या।